नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं हमारा प्लेटफॉर्म। नरेंद्र मोदी ने 11 साल पहले जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तब उन्होंने सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया था। और इन शब्दों को धरातल पर उतारने के लिए मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत की और उसके बाद से इन योजनाओं का लाभ समाज के उस तबके तक भी पहुंचना शुरू हुआ जहां आजादी के 6 दशक बाद भी नहीं पहुंचा था। जब योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हुआ तो समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ने लगा, जो भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मोदी सरकार की ये 11 योजनाएं गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई हैं। इन योजनाओं ने न केवल भारत की सामाजिक आर्थिक तस्वीर बदली, बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत की साख को बढ़ा दिया है। मोदी सरकार की 11 साल के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई ऐसी ही 11 प्रमुख योजनाओं पर आइए नजर डालते हैं। पहली योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई और जिसका उद्देश्य है हर भारतीय को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना था, यानी कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों के बैंक अकाउंट में पहुंचाया जा सके और बिचौलियों की भूमिका को खत्म किया जा सके। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें बड़ी संख्या में शून्य बैलेंस खातों की है। योजना का फायदा हुआ कि ग्रामीण और गरीबों को परिवारों को बचत, बीमा और ऋण की सुविधाएं मिलने लग गईं। दूसरी बड़ी योजना स्वच्छ भारत मिशन 2014 में महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को लॉन्च की गई स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए और जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता का स्तर काफी सुधारा गया। इससे देश की करोड़ों महिलाओं को काफी फायदा हुआ, जिन्हें मजबूरी में खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ने कचरा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे कचरा संग्रहण, परिवहन और निस्तारण की प्रक्रिया में सुधार हुआ। तीसरी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है। ये योजना 3 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है: महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय। इस योजना के तहत बालिका भ्रूण हत्या की रोकथाम और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनके काफी सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। चौथी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई। इसका उद्देश्य बेहद कम प्रीमियम पर देश के नागरिकों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना है। 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए के बीमा कवर की सुविधा है। करोड़ों लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया और जिससे गरीब और श्रमिक वर्ग को सुरक्षा का कवच मिला। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये एक 5वीं बड़ी योजना है। इस योजना को 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया ताकि छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को आसानी से ऋण मुहैया कराया जा सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के ऋण बिना गारंटी के दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ देश के लाखों युवाओं को मिला, जिन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। ये योजना रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण रही और इससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा। 6वीं बड़ी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना। मोदी सरकार ने देश को सभी लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए 25 जून 2015 को इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाए गए। होम लोन पर सब्सिडी ने मध्यम वर्ग को भी लाभ पहुंचाया है। इस योजना के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी गई, जिससे समाज के कमजोर वर्ग को भी बेहतर आवास की सुविधा मिली। 7वीं योजना डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे 1 जुलाई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था।
इसका डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इसके जरिए सरकारी सेवाओं इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यूपीआई ने डिजिटल लेन देन में क्रांति ला दी। साल 2024 में यूपीआई से लेन देन का कुल मूल्य 247 लाख करोड़ तक पहुंच गया। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुंच की बढ़ी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं की पहुंच काफी आसान हुई है। 8वीं बड़ी योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना था। इस योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिले, जिससे ग्रामीण महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली। ये योजना स्वास्थ्य, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के लिए गेम चेंजर साबित हो गई। इसके माध्यम से महिलाओं की जीवन शैली में सुधार हुआ और पर्यावरणीय प्रदूषण में भी काफी कमी आई। 9वीं योजना आयुष्मान भारत योजना। 23 सितंबर 2018 को शुरू किए गए इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों और बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। इस योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कवर मिला। 34 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना में शामिल किया गया, जिससे 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मोदी सरकार ने अपनी योजनाओं में देश के किसानों को भी काफी तरजीह दी है। खासकर देश के छोटे किसानों पर सरकार का काफी फोकस रहा है और इसी के तहत 1 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को आसानी से वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना में 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए 3 किश्तों में दिए जाते हैं। लाखों किसानों को लाभ मिला, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ और कृषि क्षेत्र में स्थिरता आई। 11वीं बड़ी योजना जल जीवन मिशन, हर घर नल योजना। 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में जो सबसे प्रमुख मुद्दे थे, उनमें से एक था देश के सभी नागरिकों को पीने का साफ पानी मुहैया कराया जा सके। इसके लिए उनकी सरकार ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन लॉन्च किया, ताकि प्रत्येक घर में नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा सके। इस योजना के तहत अब तक 14.5 करोड़ से अधिक परिवारों को जल के लिए नल का कनेक्शन मिल चुका है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ गई और इस योजना के तहत जल संचयन और संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।